इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अपन ने देखा था एक बार वापस में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या था? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये वैल्यू है, बी एक वैल्यू है, और डी ए पे वैल्यू है, ए फंक्शन की वैल्यू ए पर सी है, फंक्शन की वैल्यू बी पर डी है, एंड फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। तो सी और डी के बीच में सारी वैल्यूज लेगा। कैसे भी ले सकता है, ऐसे ऐसे भी ले सकता है, ठीक है। और सी और डी के बीच में सारी वैल्यूज लेगा, ये बोल रहा है। और सी यस और डी की के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। 1 से लेके 3 है, और ये वैल्यू सपोज 4 से लेके 7 है, तो समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो 4.1 भी वैल्यू रहेगी, 4.2 भी वैल्यू रहेगी किसी न किसी के लिए। और ये बोल रहा है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती है कि अगर 4 पॉइंट सपोज करो कोई भी 4.3 वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक्स की वैल्यू आएगी जो 1 से 3 के बीच में लाई करेगी। यस सर ठीक है, ये बोल रहा है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, कंटिन्यूस होना चाहिए, ये कंडीशन है। कंडीशन यस नहीं, सर कंटिन्यूस नहीं होता, ऐसा केस हो सकता है। ये अपन ने कर लिया था ऑलरेडी क्वेश्चन। एफ ऑफ ए, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू ए आ रही है ना, इस कारण से ये अब जब मैंने ए बी सी डी माना तो इसके बाद आपका पिक्चर क्लियर होता है। ए बी ये है और सी डी ये है, वरना क्या होता है कि एफ ए की वैल्यू अगर ए आ जाए, एफ बी की वैल्यू बी आ जाए, तो इस कंसेप्ट को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक है। फिर फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये वाला चीज कि अगर दो पॉइंट है आपके पास, एक क्यू पी है, एक क्यू है। पी की वैल्यू अगर नीचे है, क्यू की वैल्यू ऊपर है, ठीक है, पी की वैल्यू नीचे है, क्यू की वैल्यू ऊपर है, तो पी से क्यू चलते वक्त, पी से क्यू जाते वक्त रूट बिटवीन पी से क्यू के बीच में रूट आएगी। ठीक है, मतलब फंक्शन को ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं से तो मोड़ना पड़ेगा, ऊपर जाना यस है सर तो पी से क्यू के बीच में रूट आएगी। तो अगर एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू अगर लेस देन जीरो है, तो रूट बिटवीन पी पी क्यू एंड के बीच में रूट आएगी। ठीक यस है, सर तो ये वाला चीज अपन काफी बार यूज करेंगे। कुछ जीरो एंड वन, f is continuous between 2 0 to 1, f of 0 is 0। टेबल वापस दिखा रहे हैं, चलो देखते हैं, अभी आएगा तो चेंज करेंगे फिर कुछ। ठीक है, यस सर f x is continuous between 0 and 1, f is continuous between 0 and 1, f of 0 is 0, f of 1 is 0। ठीक है, prove that f of c is equal to 1 minus 2c square for some c belongs to 0 and 1। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ सी किसी पॉइंट सी के लिए 1 माइनस टू सी स्क्वायर होता है, तो एफ ऑफ सी -1 प्लस 2c² 0 होगा। मतलब किसी सी की किसी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की रूट आएगी। यस सर इक्वेशन विल हैव रूट सी। ठीक है, तो इसको एक पूरे को फंक्शन मान लिया, दैट इज जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स -1 प्लस 2x, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब अपने को ये वाला चीज यूज करना है, कौन सा वाला, एफ ऑफ पी। मतलब एक फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट पे और अगले पॉइंट पे अगर नेगेटिव है, मल्टीप्लीकेशन अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन की एक रूट होगी बीच में यस अंदर। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है कि अब अपन जी ऑफ जीरो यूज करते हैं। जी ऑफ जीरो इस कितना होगा, एफ ऑफ जीरो
-1 टू सी स्क्वायर था ना, ये 2c स्क्वायर, यहाँ मैं ये गलती कर रहा था शायद, ऐसा कुछ होगा जो भी था, वापस करने वाला था। f(0) प्लस कितना होगा, 0। Yes, sir. f(0) की वैल्यू कितनी आएगी, f(0) इज 0, तो ये 0. टोटल कितना हो जाएगा, -1। g(1) की वैल्यू f(1) -1 प्लस 2। f(1) कितना, 0, और ये कितनी होगी, 1। तो g(0) कितना है, -1, और g(1) कितना है, +1. +1। इसका मतलब क्या है, Root. रूट बिटवीन 0 और 1 Yes, sir. के बीच में रूट अप्लाई करती है। ठीक है, तो आगे ये प्रूव करना था, और सम सी बिटवीन 0 एंड 1। Yes, sir. ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि दो फंक्शन मांगते हैं, एक f(x) और एक 1 - 2c स्क्वायर, ग्राफ यूजिंग ग्राफ। लेकिन वापस समझेंगे पूरा करने के बाद क्या किया मैंने। तो एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है 1 - 2x स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि एक c के दो 0 से 1 के बीच में ये दोनों बराबर होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन f(x) का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1 - 2c स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और दोनों कहीं ना कहीं भिड़ेंगे। ये बात 1 प्रूव कर दें, 0 से 1 के बीच में, तो रूट होगी। समझे बात को। जैसे अब कई बार अपन देखते हैं ना, एक्स स्क्वायर, एक साइड फंक्शन आता है, जैसे कैसे एक साइड फंक्शन आता है x² - 2x प्लस समथिंग इज इक्वल टू, सपोज करो दूसरा फंक्शन है sin x। तो अपन क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, राइट। Yes, sir. यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसी तरह से अपन क्या करते हैं, 1 - 2x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया आपने। 1 - 2x स्क्वायर कैसे रहेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा। x इक्वल टू 0 रखा तो 1 आता है, और y इज x इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू हाफ आता है। ये कितना है, x 0,1। ठीक है, और x एक्सिस पे y इज इक्वल टू हाफ रूट हाफ। फिर x इक्वल टू 1 रखा तो 1 रखा, x इक्वल टू 1 रखा तो -1 हो जाता है। 1 रखा तो 0 से 1 के बीच बात कर रही है ना, Yes, sir. तो 1 रखा तो ये कितना होता है, -1 हो जाता है। 1 -1 और 0 पे 1। ठीक है, और ये तो होगी बात किसी एक, ये आपका f(x) है, और ये आपका सपोज करो f' नहीं, f' नहीं, g(h(x) है। g(x) तो मान लिया अपन ने, ये एक h(x) फंक्शन है, तो h(x) अपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब f(x) के बारे में क्या लिखा हुआ है, f(0) इज 0, मतलब यहाँ पे है f(0) इज 0, f(0) इज 0 एंड f(1) इज 0। ठीक है, और फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस है। तो अगर f कंटिन्यूअस है और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, तो कहीं ना कहीं तो इसको मिनिमम कट करके ही जाएगा ये। समझे बात को? Yes, sir. कहीं से भी कट करके जाएगा, कहीं से कट करके जाएगा, तो एक जगह तो दोनों की भिड़ंत होगी ही होगी। तो इसका कहने का मतलब यूजिंग ग्राफ क्या कह रहा है, c लाइज बिटवीन 0 और 1 के बीच में एक जगह भिड़ंत होगी ही होगी। समझे ना। Yes, और sir. दूसरा क्या किया अपन ने, ये माना कि f(c) इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो f(c) - 2c स्क्वायर, और इसका एक रूट आएगा, तो इसके रूट निकालने, इसको एक फंक्शन माना gx, इसकी रूट निकालने के लिए g0 इंटू g1 किया, और 0 और 1 के बीच में इसकी एक रूट आ रही है इस फंक्शन की। ठीक है, दोनों तरीके से समझ में आया। Yes, sir. यहाँ पे क्या किया था मुझे, g0 कुछ 0 आ गया था, पता नहीं 1 आ गया था, थोड़ा सा कहीं c स्क्वायर वगैरह में गलती की थी, उसके बाद मूड ही खराब हो जाता है, छोटी गलती हो जाए। f(p) a continuous function defined onto on 0 and 1। f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, f इज कंटिन्यूस है, ऑन टू है, ऑन 0, क्लोज 0 से क्लोज 1 में, रेंज, ये डोमेन है, मतलब डोमेन 0 से 1 से जा रहा है, ये 0 से 1 में जा रहा है। ठीक है, शो दैट देयर इज सम c बिटवीन 0 एंड 1 such that f of c is 1 minus c। वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है, सम c between 0 and 1 such that f of c is equal to 1 minus c।
एक चीज मैं आपको फील कराता हूँ वापस, अगर ये बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में, चेंज करते हैं, डोमेन है 0 से 1 के बीच में, ये 0 आपका 1, ठीक है, रेंज क्या बोल रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में और ये 0 से 1 के बीच में, तो सारा खेल इस रेक्टेंगल में मतलब ये स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। Yes, sir. देखेंगे अभी इसको भी आगे। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी, तो वैसे ही वापस किया, एफ ऑफ सी माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जी एक्स फंक्शन आ गया आपका, क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की बात है ये एफ इज कंटिन्यूस है, और एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है, 1. मिनिमम वैल्यू कितना है, रेंज दी हुई ना एफ एक्स की, क्या मिनिमम वैल्यू क्या है, 0. 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, एफ की औकात कितनी है, 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। Yes. अब अपन देखते हैं, तो जी ऑफ 0 की अगर बात करें, वो क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस 1 रहेगा। अब एफ ऑफ 0 माइनस 1 ये कैसा नंबर रहेगा, जब एफ ऑफ 0 का मैक्सिमम वैल्यू रहता है 1, ये किस कैसे रहेगा ये नंबर, Negative. या फिर 0, 0. ठीक है। जी ऑफ 0 जो है या तो 0 रहेगा या 0 के बराबर रहेगा या 0 से छोटा रहेगा। जी ऑफ 1 की बात करें, एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कैसा रहेगा, 0 to 1. 0 या 0 से बड़ा, Yes. ठीक है। तो किसी फंक्शन का जी ऑफ 0 0 या 0 से छोटा है और जी ऑफ 1 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में एक रूट आएगी, Yes, sir. ये हो गया 1 रूट, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे देखते हैं ग्राफ से कि एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दूसरे तरीके से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स लिख दिया आपने, एच एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया आपने, एच एक्स का ग्राफ 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, माइनस एक्स प्लस 1 ना, तो माइनस एक्स इज ऐसा, और नहीं माइनस एक्स ऐसा रहेगा प्लस 1, ठीक है, Yes, sir. माइनस एक्स प्लस 1 थोड़ा सा और टेढ़ा रहता था, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी 0 से 1 के बीच में, तो ये एक्स 1 माइनस एक्स का ग्राफ है ना, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स 1 है तो वाई कितना 0, एक्स अगर 0 है तो वाई कितना 1, ठीक है, Yes, sir. ये ग्राफ आ गया। तो ये कौन है, ये अपना एच एक्स है, एच एक्स है। अब इसकी भिड़ंत हो रही है, जो पतंग उड़ती है तो उसकी भिड़ंत हो रही है एच एक्स के साथ में। तो एच एक्स की खास बात क्या है, एच एक्स एक कंटिन्यू यानी सॉरी एफ एक्स के साथ में, एच एक्स तो अपन ड्रॉ कर दिया, अब इसकी भिड़ंत हो रही है एफ एक्स के साथ में, तो अपन अपन को ये देखना है कि इसकी मतलब लड़ाई होगी कि नहीं होगी मिनिमम एक बार। तो एफ एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है और ऑन टू है 0 से 1 में, मतलब 0 से 1 जब चलता है, ये 0 से 1 चलता है, तो ये जो है वो इसकी रेंज क्या है 0 से 1 है, भले कहीं से भी चालू हो ये कहीं से भी चालू हो, लेकिन क्या है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 रहेगा, ठीक है, ठीक है, भले यहाँ से चालू हो या यहाँ से चालू हो, लेकिन इसको नीचे से ऊपर जाना होगा, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त ये कहीं ना कहीं इसको कट करेगा, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसको कट करेगा, तो एक कट करेगा, तो एक रूट है बीच में, समझ में आया आपको। Yes, sir. इसकी ऑन टू बताया ना सारी वैल्यूज, ऑन टू नहीं कंटिन्यूस बताया, ऑन टू की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस बताया है और रेंज 0 से 1 है, तो ऑन टू ऑटोमेटिक हो गया वो, ठीक है, कंटिन्यूस है और 0 से 1 है ना। तो इनटू हो ही नहीं सकता, समझे आप बात को।
yes sir, 0 से 1 है और कंटिन्यूस है तो इनटू की संभावना नहीं है। चलो ठीक है, चले आगे। yes sir, दो तरीके से अपन ने देखा, ये एक मेथड से, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। कुछ खास नहीं है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। पढ़ लेते हैं। F is continuous on open close interval AB, then F takes the least value M and greatest value M on this interval. देखते हैं इसको क्या कहना चाह रही है। एक इंटरवल है A से B, तो यहाँ पे दो दीवारें हैं, A से B क्लोज। A से B आपको चलना है, क्लोज इंटरवल A से B। ठीक है, और क्या F के बारे में क्या दिया, कंटिन्यूस है, F इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है देखो। एक तो हो सकता है कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा कैसा हो सकता है, ये आपका ए, ये आपका बी, यहाँ से शुरू हुआ, डायरेक्टली चला गया सीधा ही। समझते हैं इसको भी। तो ये इसका क्या है, ये इसका मिनिमम है, एफ मिनिमम। ये क्या है, एफ max, मैक्सिमम, मैक्सिमम है। कंटिन्यूस होना चाहिए, ये तो कंडीशन आ गई। ठीक है, अब क्या है ये, इसमें क्या बोल रहा है, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ टेक्स लीस्ट वैल्यू एम एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू एम ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, अगर कंटिन्यूस है तो लीस्ट वैल्यू ये और ग्रेटेस्ट वैल्यू ये। अब अगर इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीजें अपन चेक करते हैं। अगर सपोज करो ये बोला है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू एम एंड मैक्स वैल्यू एम, ये चेक करो। एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, देन रेंज विल बी, ये है कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, द रेंज ऑफ एफ विल बी एफ मिनिमम से एफ मैक्सिमम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है एफ एक्स का, ए से बी में तो कंटिन्यूस है, तो रेंज क्या होगी, एफ मिनिमम से एफ मैक्सिमम। इसको समझते हैं क्या, कब प्रॉब्लम आएगा इसमें, क्या प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा, जीरो से वन क्लोज से लेके 0 से 100 के 10 क्या था, जो भी था 10 ओपन, तो उसका एफ मिनिमम और एक्स में ऐसा हो सकता है कि एफ मिनिमम एक्स एक्सट्रीम वैल्यू आए। देखते हैं अभी। हाँ, सही है। एफ तो एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, ये एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम हो सकता है क्या ओपन में। तो ये ऐसा है कि 0 से 1 में आपने बनाया और ये 0 से 10 बनाया अपन ने। 0 से 1 में मतलब ये दो लाइंस खींची आपने, और 0 से 10 के बीच में ये दो लाइंस खींची। ठीक है, अब ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में चलने पे ये 0 से 10 रहे, ओपन रहे।
ओपन रहेगा तो क्या होगा आपको, जैसे इसमें ये वाला ऊपर रेंज अगर ओपन रहे, रेंज मतलब 0 नहीं है और 10 नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि 0 के पास में आपको अनलिमिटेड वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। और 10 के, एक सेकंड ऑफिस, कंटिन्यूस भी होना है, फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और ऑन टू भी होगा। हाँ, कंटिन्यूस भी है और ऑन टू भी है, सारी चीजें कवर करेगा। 0 से 10 के बीच में, 0 से चालू करें और 1 तक चलें, और आपको 0 से 10 तक की सारी वैल्यूज मिले, 0 और 10 को एक्सक्लूड करके। ऐसा पॉसिबल है कि कंटिन्यूस में? कंटिन्यूस में नहीं। नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और अगर इस 0 से 10 की वैल्यू को छोड़ेंगे, अगर आप सपोज करो ऐसा करते हैं, एक फंक्शन को ऐसा ला के रखते हैं, ठीक है, ये 0 वैल्यू और ये 10 वैल्यू, इसको छोड़ा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंटिन्यू, तो ये फिर ये स्टेटमेंट है कि आपके पास एफ ऑफ 0 से 10 कंटिन्यूस एंड ऑन टू हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो आपको ये जो, लेकिन अगर ये जो रेंज है ये कैसी होनी पड़ेगी आपकी, रेंज कैसी होनी पड़ेगी, क्लोज होनी पड़ेगी, रेंज शुड बी क्लोज, रेंज शुड बी क्लोज। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में वो यही बोलता है, ए से बी अगर है और आपका जो एफ मिनिमम से एफ मैक्स आ रहा है, तो ये दोनों एफ मैक्सिमम से एफ मैक्स, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल होना चाहिए और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर अपन एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम तो ये बोलता है, लेकिन अगर अपन बात करें ये अगर ओपन इंटरवल से ए से बी में हो जाए, तो क्या पॉसिबल है कंटिन्यूस ऑन टू, मतलब जो डोमेन है, मतलब जहाँ पे डोमेन, मतलब डोमेन है, वो अगर ओपन इंटरवल हो जाए तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। यस सर, इट विल बी पॉसिबल। हाँ पॉसिबल, उसका रिजल्ट है वो आपका क्लोज इंटरवल में आएगा। यस सर। ठीक है, जो इनपुट है वो आपका ओपन इंटरवल में हो सकता है। ठीक है, इतना सही थ्योरम। चला आगे। यस सर। अभी क्या होता था कि अभी जब तक अपन देखते थे, कंटिन्यूटी देखते थे, तो कंटिन्यूटी क्या करते थे अपन, जैसे कोई भी एक पॉइंट पे, कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पे कंटिन्यू चेक करते थे, लिमिटेड पॉइंट्स पे वी यूज टू चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ठीक है, अब कैसा आएगा कि अब ऐसा फंक्शन आएगा जो केवल लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस है। तो उसके लिए कैसे, जैसे एक चीज है कि एक फंक्शन है डिफाइन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ना, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, इसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट या लिमिटेड पॉइंट कंटिन्यूटी। y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन है x की तरह जब x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और माइनस एक्स की तरह जब x बिलोंग्स टू, इस पे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं आईआईटी में। ठीक है, x बिलोंग्स टू, x डू नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, मतलब क्या है, इरेशनल है। यस। ठीक है, तो क्या होता है, हर रैशनल नंबर के पास में इनफाइनाइट इरेशनल सर। इरेशनल नंबर रहते हैं। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे, स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता है, डॉटेड स्ट्रेट लाइन होगा। ये डॉटेड लाइंस बहुत पास होंगी जिसको अपन देख नहीं पाएंगे कितने पास होंगी, समझे आप बात को? यस सर। मतलब ये तो दिखाने के लिए अपने को ड्रॉ करना पड़ा है, पर स्ट्रेट लाइन में होके ये डॉटेड लाइन। ठीक है, तो और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ भी एक डॉटेड लाइन होगा।
जैसे x इज इक्वल टू 2 पर आपने चेक किया, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? x 2 आ जाएगी, x yes sir. यस x आ जाएगी, x इक्वल टू पर x आ जाएगी, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन 2 से थोड़ा सा भी आगे पीछे चले तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -2 हो जाएगी। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, इससे थोड़ा सा भी आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगा ये एकदम से ग्राफ। yes ठीक sir. है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या सा डिसकंटिन्यूअस होगा, विल बी डिसकंटिन्यूअस, yes विल sir. बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, जहां पे दोनों वैल्यूज जो है वो मैच कर जाती है, जहां पे f1x इज इक्वल टू f2x हो जाता है। कहां पे होता है f1x इक्वल टू f2x? 0 के पास x इज इक्वल टू -x, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पे क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा ये। yes sir. ठीक है, तो मतलब तार बहुत सारे टूटे टूटे डॉटेड हैं, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे ये कंटिन्यूअस हो जाता है, बाकी सब जगह पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, yes sir. चलो ठीक है। तो fx is equal to x minus x, x belongs to rational number, does not belong to rational, discontinuous of fx between two rational number, infinite rational है और infinite irrational number होते हैं। ठीक है, और एक चीज अपन ने देखी थी पहले कि लिमिट जो है वो फंक्शन की लिमिट, ये अभी यूज कहाँ रहा है? अब फंक्शन की लिमिट है 1 माइनस पे क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की लिमिट कितनी होती है? फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट कितनी होती है 1 माइनस पे? 1 होती है। 1 तो yes sir. फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं होता है, लेकिन लिमिटिंग लिमिट जो है वो उसकी क्या हो सकती है? उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो सकती है लिमिटिंग वैल्यू। yes sir. आएगा आएगा आगे तब देखेंगे। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, तो सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी जहां पे दोनों का मिलन होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है सेम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x क्या है? रैशनल है, y इज इक्वल टू एक्स 1 जब x इज इक्वल टू इरैशनल है। तो वैसे ही डॉटेड ग्राफ बनेंगे, एक्स स्क्वायर डॉटेड है तो ऐसे 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 मतलब पास पास में करते थे। ठीक है, आ गया एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एक्स क्या है? रैशनल है, और एक्स जब इरैशनल है तो क्या होगा? 1 आएगी One। तो कहाँ पे ये कंटिन्यूस होगा? ये जब दोनों फंक्शन f1x इज इक्वल टू f2x हो जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर। ठीक है, yes sir. यहाँ पे ये कंटिन्यूस होगा। तो कितने पॉइंट पे कंटिन्यूस है ये फंक्शन? 2 points 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूस। ठीक है, चला yeah आगे। हम्म हम्म, ये फंक्शन क्यूबिक है, उसको आपको एनालिसिस करना है और साथ में चेक करना है कि कितने पॉइंट पे क्यूबिक जो है वो, ये जो फंक्शन है क्यूबिक है, और ये क्या दिया हुआ है? रैशनल, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यूबिक के बारे में पढ़ते हैं, और फिर जब एक्स इरेशनल है तो उसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए कि विल आस्क द क्वेश्चंस। तो लेट क्यूबिक को पहले एनालिसिस करते हैं। क्यूबिक इज एक्स क्यूब बाय 3, सॉरी एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपकी क्यूबिक है। x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल बाद में आएगा। क्यूबिक को एनालिसिस करते हैं। क्यूबिक माइनस इनफिनिट पे कितनी हो रही है? minus infinity प्लस इनफिनिट पे कितनी हो रही है? plus infinity ठीक है, अभी इसकी मोड देखने के लिए क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, जहाँ पे ये ऐसे पहाड़ जैसे ऊपर नीचे होगा। तो चलो एफ डैश एक्स कितना हो गया बताओ?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके तो फैक्टर बन रहे हैं। तो कौन से पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, मतलब जो जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या स्लोप जीरो हो रही है, क्योंकि कब कब हो रही है, 3 ना, एक्स माइनस 3, यस एक्स माइनस 1, ठीक है। मतलब 1 और 3 पर मैक्सिमम मिनिमम जो भी आएगा मैक्स में आएगा, ठीक है। कॉमा मतलब वो नहीं है, मतलब मैक्स मिनिमम उल्टा सीधा भी हो सकता है, ठीक है ना। यस at x equal to 1 and 3 max comma min will exist, ठीक है। सो चलो अपने को ये पता चल गया ग्राफ जो है वो नीचे से चालू होगा, मुड़ेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। ये तो मालूम पड़ गया ना, यस ठीक है। अब x एट x इक्वल टू 1 देखते हैं, f की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 कितना है, डालो यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। यस f ऑफ 1 डालेंगे तो यहाँ पे डालेंगे, कितना आएगा, 1/3 -2 +3 +1, कितना 1 डाला है ना अपन ने, हाँ तो 1 प्लस ये कितना हो गया, 3 में से 3 चला गया, 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है क्या? सही निकाला है। x³/3 -2x² 2x² +3x+1, ठीक है। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 ये सही किया ना, 4 3 सही किया ना, ये -4x सही यस किया, ठीक है। तो ये 3 ये गलत किया ना, यहाँ पे गलत कर रहा था मैं, 4 - 2 2 + 1/3 कितना हो गया, 7/3, ठीक है। यस एफ ऑफ 1 इज 7/3 विच इज ग्रेटर देन कितना, 2 से बड़ा है, जस्ट आइडिया के लिए, ठीक है, 2 से बड़ा है अप्रोक्सीमेटली। फिर एफ ऑफ दूसरा कौन सा है, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 1 इज 7/3, एफ ऑफ 3 कितना है, 3 × 3 = 9 27, 0 है 9 माइनस है 0 आएगा, 3 9 माइनस नहीं, 3 नो 18 नॉन जीरो है। 18 प्लस 3 3 9 +1, तो 1 आ गया, ये 9 9 18 1 आ यस गया, एफ ऑफ 3 1 आ गया, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, एफ ऑफ 1 बड़ा है, 1 पे यस पहले कौन आएगा, 1 आएगा ना, तो ये 1 पे वैल्यू, तो ये दोनों, लेकिन दोनों ऊपर ही रहेंगे, दोनों ऊपर रहेंगे एक्स एक्सिस के, तो ठीक है ना। यस तो ये 1 पे वैल्यू और ये कब पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू, एफ ऑफ 1 कितना है आपका, 7/3, एफ ऑफ 3 कितना है आपका, 1, ठीक है। यस और ये वाला भी चेक कर लेते हैं, इस पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वाई की वैल्यू 0 0, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, हाँ ठीक है, मुश्किल है, ठीक है, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्या पूछा है इसने, मतलब हाँ एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू कितनी आ रही है वो देख लेते हैं ना, वो ज्यादा सिंपल है। एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ऐसे रहेगा, यस मतलब ये तो पोजीशन तो समझ में आती है ना, इधर रहेगा कि इधर रहेगा, ये यस समझ में आता है, ठीक है। अब आपका पिक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, ये तो अपन ने नॉर्मल रैशनल इरेशनल मिक्स के लिए बना दिया, ग्राफ विल बी लाइक डॉटेड, ठीक है। क्यू के लिए यस ग्राफ है ना, इस तरह से ग्राफ रहेगा। तो बोला है इसने कि के जब इरेशनल है तो के वैल्यू के हो जाए, अब के एक डंडे की वैल्यू है, वाई की एक डंडे की वैल्यू है। अगर मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कितनी, 1 मिनट लिख लेते हैं, वैल्यू लोकेट कर देते हैं, दैट इज 7/3। ये नीचे वाला जो पॉइंट है, ये जो भी वैल्यू है इस नीचे वाले की, वो कितनी, 1 है ना, एफ ऑफ मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे 1 पे और यहाँ पे 3 पे आ रही है, ठीक है। अब ये पूछा है कि आपके पास कितने के की वैल्यू क्या रखें कि आपके पास एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाए, 1 पॉइंट कंटिन्यूस, नहीं 1 पॉइंट थोड़ा टफ होगा, 3 पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाए, नहीं नहीं एक मिनट रुको, मैं चलो के की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, के की वैल्यू रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो आप पूछा है कितने पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो बताओ। 3 3 पॉइंट पे, बिल्कुल सही है,
के की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे है, राइट। Yes, sir. तो ये पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ये पॉइंट पे कंटिन्यूस है, और ये पॉइंट पे कंटिन्यूस है, 3 पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है। अब सवाल के इज इक्वल टू 2, तो कितने पॉइंट पे कंटिन्यूस है? 3 पॉइंट पे कंटिन्यूस है। Yes. सेकंड सवाल, दो पॉइंट पे कंटिन्यूस होने के लिए के की वैल्यू क्या होगी? एट व्हाट वैल्यू ऑफ के? 1 or 7/3. क्या बात है, क्या बात है, सही है, 1 और 7/3 के बाद वैल्यू ऑफ के, ठीक है। 2 पॉइंट कंटिन्यूस, 2 पॉइंट कंटिन्यूस, तो आंसर क्या आ गया? 1 एंड 7/3। 1 के लिए नीचे वाला लाइन, के 7/3 के लिए ऊपर वाला लाइन, और 1 से छोटा और 7/3 से बड़े के लिए कितनी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा वो? 1. 1 पॉइंट। समझ में आ गया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, चले। Yes, sir. क्यू इज रैशनल, नॉन क्यू इज इरेशनल, नॉन रैशनल। बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में टाइप है, पढ़ लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन देखें, ज्यादा समझ में आएगा। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, किस किस तरह की डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी एक बार थ्योरी देखते हैं, फिर क्वेश्चन के साथ में मैप करेंगे कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, ऑसिलेटरी। चलो देखेंगे आगे। यहाँ पे आपके लिए मैंने क्या किया, थ्योरी के साथ में एग्जांपल लगा दिया, जिससे आपका उसी टाइम क्लियर हो जाए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दो चीजें की, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल रही है कि ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो एफ ए और एफ ए नहीं है, या एफ ए के वेरा डिफाइन नहीं है। इन दिस केस देयर इज अ पॉसिबल रीडिफाइनिंग द फंक्शन इन सच अ मैनर दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो इस लैंग्वेज से अच्छा है कि अपन इसको पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर बात करेंगे, तो 1 पे बात करेंगे तो 1 पे तो 0/0 हो रहा है, Yes, sir. ठीक है। 1 के पास में आसपास क्या हो रहा है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा? अब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है? 9 माइनस 1 विच इज 8। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 1 पे, सपोज करो यहाँ पे है। तो ये फंक्शन जो एक्चुअल में दिया हुआ है उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है। कैसा है? ऐसा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, 9 माइनस 1 इज 8 ना, 8 डॉटेड तो कर दूं, 8 8 8 8, और ये यहाँ पे काम 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कहाँ पे मुड़ेगा? चलो इसका लेफ्ट राइट ड्रॉ करना है क्या? कर लेते हैं यार। वाई एक्सिस पे x0, तो वाई एक्सिस पे x0 कॉमा 9, ठीक है, 0,9, 0,9, और दैट इज x इक्वल टू 1 रखा आपने, तो 8 आता है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, समझे आप बात को? तो एक्चुअल ये ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो 1 पे आपका क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। 1 पे एक सर्कल आ रहा है, पोलो सर्कल आ रहा है। तो अगर आप f ऑफ 1 डिफाइन कर देते हैं, इफ वी डिफाइन f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना? 8. 8. 8 डिफाइन कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा टाइप है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या था कि यहाँ पे एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं था, तो अपन ने क्या किया? एफ ऑफ ए को डिफाइन कर दिया। तो आपको जहां पे वो गैप आ रहा था, होलो आ रहा था, वहां पे एफ ऑफ ए को डिफाइन कर दिया 8 के बराबर। तो ये मिसिंग पॉइंट था, अपन ने इसको कर दिया, डिफाइन करके कंटिन्यूस बना दिया, ठीक है। Yes, sir. रिमूव की जा सकती है डिसकंटिन्यूटी मतलब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी,
जैसे ग्राफ चल रहा है, एक पॉइंट पे गिरेगा, फिर वापस यहाँ पे मतलब गिरा, यहाँ पे वापस सीधा हो गया, फिर वापस गिर गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर विल गो टू डेफिनेशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट माइनस एक्स, क्या ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये है। इसकी वैल्यू एक्स जब इंटीजर है और नॉन इंटीजर है, एक्स जब इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 प्लस ऑफ -2 कितना होता है, 0। एक्स जब Yes. नॉन इंटीजर होगा तो कितनी आएगी, नॉन इंटीजर होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1. 1 आएगी, -1 आएगी, My -1. -1 आएगी। ठीक है, -1 आएगी ना, चेक कर सकते हैं। 2.1 का फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2.1 का, 2.1 का तो हो गया 2, इसका क्या हो गया -3, पीछे आता नहीं तो -1। ट्राई, याद नहीं है तो चेक किया आप, आगे चले। ठीक है, Yes, sir. राइट। तो सारे इंटीजर्स पे ये चीज 0 हो जाती है और अदरवाइज ये -1 रहती है। तो सारे इंटीजर्स 0 1 2 3, इस पे जो वैल्यू है वो है 0, इंटीजर्स पे है 0, इंटीजर्स पे है 0। कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो वैल्यू कितनी है, -1 है। तो -1 जब चलेंगे अपन यहाँ पे, गैप 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 गैप, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पे जब ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। पहला था मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, दूसरा क्या था, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मतलब कुछ यार लिमिट, ए की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। मतलब 1 पे लिमिट क्या है बताओ, 1 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, My -1। 1 प्लस पे 1 माइनस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट बराबर भी है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन एफ ऑफ ए जो है, इफ डिफाइन, हाँ बट एफ ऑफ ए डिफाइंड भी है, लेकिन वो एफ ऑफ ए उस लिमिट के बराबर नहीं है, ये प्रॉब्लम Yes, है। sir. समझ में? तो पहले वाले में क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है, तो अपने डिफाइन किया। दूसरे वाले में क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट एफ ऑफ ए डिफाइन भी है, लेकिन वो उसके बराबर नहीं है, जितना होना चाहिए। Yes, sir. तो फिर अपन ने ये आगे डिस्कंटिन्यू। तो ऐसे लैंग्वेज से पढ़ के आप एग्जाम्पल के साथ में चलते हो तो समझ में आती है। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, हम नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी देखते हैं, किस किस तरह की होती है, क्या क्या टाइप दिए हुए हैं यहाँ पे। फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। साइन एक्स की वैल्यू है, साइन 1/x की वैल्यू है, इसको x टेंड्स टू 0, तो ये क्या -1 से 1 के बीच में लटकता रहेगा, Yes, sir. फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। चलो देखेंगे, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यू का एग्जांपल देख रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार फिर। ये फिर भी पकड़ में आ रहा है। लिमिट exist does not exist and therefore it is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous. Limit does not exist, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, या फिर लिमिट इनफाइनाइट है। इसमें अलग अलग तरह की चीजें रहेंगी, क्या होगी देखते हैं। सर डिस्कंटिन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 फोल्ड, बोथ द लिमिट्स आर फाइनाइट एंड अनइक्वल। मतलब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब डेफिनेशन क्या बोलती है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये अपन लिमिट की डेफिनेशन है, राइट। Yes, sir. तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर के बराबर होनी चाहिए, Yes, sir. तो वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट एंड अनइक्वल। दो लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन फाइनाइट और अनइक्वल है, और फिर जंप होता है उसमें। देखते जंप क्या चीज है, देखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं अपन, कौन सा, मॉड साइन एक्स बाय एक्स को। मॉड साइन एक्स बाय एक्स कहाँ देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं। एक क्वेश्चन और उतार लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय x एट x इक्वल टू 2 पर देखेंगे।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय x एट x इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लें। x इक्वल टू 0 पे अपन देख लें, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस पे क्या कहानी हो रही है? मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स पे एक्स हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 1 आ जाएगी। 0 माइनस पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स क्या हो जाएगा? sin x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाय एक्स। और 0 माइनस क्या वैल्यू आ जाएगी? -1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, yes sir. ठीक है। और जो वैल्यू है फंक्शन की, यहाँ पे -1 थी और यहाँ पे आपकी +1 होगी। तो एक जंप आया है, कितने का जंप? जंप का मतलब क्या होता है? जंप इज मॉड ऑफ LHL माइनस RHL और RHL माइनस LHL, ठीक है। मतलब कितने का जंप मारना है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे भी मारना है तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जंप का मतलब ही क्या है? मॉड है, ठीक है। तो कितना जंप मारना है yes आपको? जंप ऑफ कितना है? 2 -1 unit से 2 यूनिट का जंप है, ठीक है। ओके, तो yes ये sir. एक तरह की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी जंप के साथ में। अभी देखते हैं 2 पे, देखते हैं 2 प्लस पे अगर देखें, 2 प्लस पे ऊपर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा, नीचे वाला भी 2 2। तो आंसर भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 माइनस पे देखें, 2 1 माइनस पे देखें तो 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझे ना लिमिटिंग वैल्यू? yes sir. एक्स की वैल्यू तो 2 माइनस मतलब 1.999 के बाहर रहेगी ना, 2 ही रहती है, ठीक है। तो जैसे ही 2 के पास में, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? हाफ हो गई। तो यहाँ पे ये क्या है? लिमिट L1 L2 अलग अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, LHL नॉट इक्वल टू RHL, yes sir. LD यानी। तो ये डिसकंटिन्यूटी किसी जंप हो, ये कैसी डिसकंटिन्यूटी? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जंप कितना है इसमें? half units जंप कितना? हाफ मिनट। तो ये एक तरह की डिसकंटिन्यूटी की बात, ये पहली बात मैं कर रहा था फाइनाइट की बात। तो क्या कहना चाह रहा था? अब वो जब पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट। क्या? काला 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 लाल। बोथ लिमिट्स फाइनाइट एंड अनइक्वल, ठीक है। बराबर नहीं है, लिमिट है तो सही, फाइनाइट आ रही है लेकिन बराबर नहीं है। In this case, non-negative difference between the two limits is called jump of discontinuity. A function having a finite number of jump in a given interval I is called piecewise continuous or sectionally continuous function in this interval. ठीक है, ये कोई बात पता ही है आपको, ऐसा कुछ है नहीं। पीस वाइज कंटिन्यूस मतलब लिमिट की बात उस इंटरवल में कर रहे हैं ना, जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूटी की बात भी इंटरवल में की जाती है ना, ठीक है। yes sir. चलो आगे चलते हैं, दूसरे टाइप की देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - x। अच्छा ये आएगा बाद में, चलो देख लेंगे। x अपॉन 1 - x एट x इक्वल टू 1। तो 3 क्वेश्चन उतार लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 पे देखना है आपको, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 पावर 10x एट x इक्वल टू π/2। 2 पावर 10x एट x इक्वल टू π/2। एफ एक्स इक्वल टू 1/x² एट x इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² एट x इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं 1 प्लस पे और 1 माइनस पे देखते हैं। तो 1 प्लस के लिए क्या करेंगे अपन? 1 प्लस के लिए 1/(1/x - 1) लिख दिया इसको, एक जगह पे ले आया। सही है क्या? क्वेश्चन सही है क्या? 1 प्लस पे 1 पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना, हाँ ठीक है। और 1 प्लस पे क्या रहेगा? 0 कौन सा वाला? 0। 1 प्लस पे एक ना, ये 1 प्लस है ना, denominator 0 then. So it will be 1 by 0 infinity. प्लस वाला इंफिनिटिव का माइनस वाला इंफिनिटिव, दोनों 1 माइनस पे भी देखो आप, इंफिनिटिव रहेगा प्लस वाला के माइनस वाला? कौन सा वाला प्लस वाला रहेगा, कौन सा वाला माइनस वाला रहेगा? सर प्लस infinity रहेगा ऊपर वाला। अरे 1/x जो है,
अगर x की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हो गई तो ये जो आइटम है 1/x कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यस सर। -1 तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिट को चला जाएगा। समझे? देखो यस मतलब सर ट्राई करो। समझा। और ये 1 माइनस है, ये क्या रहेगा, 0.9999 समथिंग रहेगा। तो ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा एक से, ये वाला नंबर। यस सर। तो ये नंबर बड़ा आ जाएगा, तो ये प्लस इन्फिनिट को चला जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही है, प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट है इस तरह की। तो इसका नाम क्या दिया था अपन ने, नाम को उल्टा देख लेते हैं। इन्फिनिट टाइप, एटलीस्ट वन ऑफ टू लिमिट आर इन्फिनिट। इसमें दोनों लिमिट इन्फिनिट है, दोनों में से एक लिमिट इन्फिनिट होगी, इस तरह की डिस्कंटिन्यूटी। 2 पावर 10x, x π/2 प्लस पे देखते हैं। 10x का ग्राफ कैसा होता है, 10x 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 10x, ये है क्या 10x, ऐसा है 10x, हाँ यस सर। ऐसा है। थोड़ी देर नहीं करते तो ग्राफ भी भूल जाते हो, 2 दिन का गैप आ गया तो कोई भी ऐसा रहता है। चलो कॉटेक्स का ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, 10x की बात कर रहे थे अपन। टेन एक्स की बात है, π/2 प्लस, फिर वापस π/2 प्लस पे ग्राफ किसको जाता है, 2 पावर 10x, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। π/2 माइनस पे किसको जाता है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये 2 पावर माइनस इन्फिनिटी किसको हो गया, 0 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। इस तरह की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यस। एक लिमिट इनफाइनाइट। 1/x² की बात करें, 1/x² तो आपका फेवरेट है, आपको याद होना चाहिए। कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1/x², पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये x की जगह पे -1 डाला तो सिमेट्रिक होगा, तो ये इस तरह से आएगा। यस सर। तो इस तरह से अपन ने 11th में ही ड्रॉ कर लिया था, ये फंक्शन में ड्रॉ किया था, ठीक है। तो 0 प्लस पे कितना हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी। 0 माइनस पे कितना हो रहा है, प्लस प्लस। इन्फिनिट है। लेकिन ये भी है तो इनफाइनाइट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, इनफाइनाइट भी हो गया तो भी यस इसका सर। मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे जाए, ऐसे करके इनफाइनाइट को जाए, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया, एल डी यानी ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट आ रहा है तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। यस सर। और कौन सा एग्जांपल है, ऑसिलेटरी, sin 1/x cos 1/x, ठीक है, तब भी देख लिया था। ऑसिलेटरी sin 1/x cos 1/x, x इज इक्वल टू 0 पर, सिंपल है। x इक्वल टू 0 क्या होता है, ये इनफाइनाइट होगा, ये तो इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट +1, इनफाइनाइट +10, इनफाइनाइट +20, ये सारे इनफाइनाइट ही है ना। तो यस साइन सर। तो क्या करेगा, नाचता रहेगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, यस सर। ऑसिलेट बिटवीन -1 and 1, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनाइट नहीं आ रही ना, लिमिट फाइनाइट का आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही ना, ठीक है। लिमिट ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटी, कंटीन्यूअस होगा क्या, x इक्वल टू 0 पर 0 प्लस पर 0 माइनस पर नहीं होगा कंटीन्यूअस। क्वेश्चन देखते हैं, कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। sin x by tan इनवर्स x, sin x by tan इनवर्स x, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे हाफ है, तो इसको क्या करेंगे बताओ, लिमिट निकाल देते हैं अपन, तो पता चल जाएगा आपको लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस या 0 माइनस कोई भी दोनों बराबर रहेगा, ठीक है।
इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। यस ये हो गया ये, और ये हो गया ये। कितना आंसर कितना आ गया? 1 1 आ गया। और आपकी नीचे वाली लिमिट क्या है? x इक्वल टू 0 पे बाकी सामान क्या चल रहा है? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ आ रही है। हाँ ठीक है, तो 0 के आसपास ये जो वैल्यू है, 0 पे आ रही है हाफ वैल्यू, और 0 पे लिमिट आ रही है 1 आ रही है। ये आपका फंक्शन 0 के आसपास, मतलब इवन फंक्शन है ना, कैसे भी रहे, ऊपर की साइड में नीचे की साइड में रहे। ठीक है, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई है? रिमूवेबल हो गई। और कौन सी हो गई है? आइसोलेटेड पॉइंट हो गई। यस ठीक है, अगर ये दिया हुआ नहीं होता तो क्या मिसिंग पॉइंट हो जाती है, हाफ नहीं दिया होता। ठीक है ना, यस हाफ तो मिसिंग पॉइंट हो जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन आ गया ना, दिया हुआ नहीं है। एक्स साइन एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स, कैसी डिसकंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 0 पे? ऐसा ग्राफ है केवल। तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट। अगर आप एक्स इक्वल टू 0 पे डिफाइन कर दो तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा। 0 पे इसको प्रॉब्लम है। अपन पहले से पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कंटिन्यूटी में लिमिट्स में देखते हैं, ये देखते हैं ना, एक्स इक्वल टू 2 पर क्या कहानी हो रही है। एक्स इक्वल टू पर ये 0/0 हो रहा है। यस तो ऐसे ही सेम सिमिलर एग्जांपल। तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। x इक्वल टू 1 अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। चला आगे। यस तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसके डोमेन में करते हैं। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन है, जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, कंटिन्यूटी डिफाइन इन डोमेन, कंटिन्यूटी इन डोमेन ओनली। ठीक है, जैसे रूट एक्स की बात कर रहे हैं अपन, रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना आपका पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वही तो है ये। यस समझे ना, तो आधा होता ही है यहाँ रूट एक्स वाला। तो x इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो x इक्वल टू 0 माइनस की बात अपन नहीं करेंगे, वो डोमेन में ही नहीं है। तो अपन बात करेंगे f(0) की और f(0+) की। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, नहीं राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट, चलो इसका बोलता हूँ, राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट, यस राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरा ये कंटिन्यूअस है उसके डोमेन में। ठीक है, यस ये कंटिन्यूअस इन डोमेन, कंटिन्यूअस इन डोमेन, ये वाली बात है। मतलब कंटिन्यूटी की बात करते हैं डोमेन में करते हैं, 0 माइनस की बात ही नहीं कर सकते तो डोमेन में नहीं है तो। ठीक है, चलो आगे। इसकी देखते हैं क्या हो रहा है। x इक्वल टू, ये कैसी हो रही है? वापस सेम क्वेश्चन आ गया है। तो x इक्वल टू 1 पर ये 7 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 7 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होता है? x इक्वल टू 0 पे रखा तो 7 7 7 7 7 7, और ये आ गया ग्राफ इसका 7 माइनस एक्स स्क्वायर का। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 7 माइनस 1 इज 6 6। तो ये वाली डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ये 6 है। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहां यस पे अगर आप डिफाइन कर दो f(1) को डिफाइन कर दो अगर 6 के बराबर, तो टू रिमूव डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। यस ठीक है, tan इनवर्स 1/x, बताओ इसके बारे में क्या है? ये क्या डिसकंटिन्यूस है 0 पे कि नहीं है, और है तो किस तरह का है वो देखेंगे अपन। तो सिंपल है, आपको चेक करना है। 0+ पे कहानी देखते हैं। 0+ पे कहानी देखेंगे तो कैसी होगी? tan इनवर्स 1/0+ और tan इनवर्स 1/0 माइनस। बताओ दोनों में क्या फर्क है? पहला प्लस इंफिनिटी है, दूसरा माइनस हाँ, पहला प्लस इंफिनिटी का, दूसरा माइनस इंफिनिटी का। प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? पाई/2 होता है। माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है -पाई/2 होता है। तो लिमिट आ रही है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन जंप वाली है। मतलब कौन सी वाली थी वो?
ठीक है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जंप वाली फाइनाइट टाइप, तो लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, Yes. रिजल्ट तो फाइनाइट आ रहा है π/2 -π/2, लेकिन जंप का कितने का जंप आ रहा है, Pi units. पाई का आ रहा है, जंप ऑफ पाई, नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, मतलब ये कि यार कुछ ही ऐसे रिश्ते हैं जो जुड़ सकते हैं, इसमें पॉइंट मिस हुआ हो तो जुड़ सकते हैं, वो रिमूवेबल हो गए, कि जिसकी मतलब नहीं, 20 रिमूवेबल क्या होगा, नाम क्या है उसका, वो फर्स्ट वाली का नाम क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब अगर प्रॉब्लम तो है लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, समझे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है पॉइंट पे, तो उस पॉइंट Yes. पे सॉल्व किया जा सकता है, अगर खड्डा होगा तो ज्यादा बड़ा खड्डा होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, या इनफाइनाइट में गिरोगे तो नहीं कर पाएंगे, कितना सिंपल सा, मतलब अगर उसको समझो तो मैथ्स ये वाला चीज सिंपल है, थोड़ा सा भी टाइम लगता है। अब x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, x इक्वल टू 1 पर, इसकी एक खास बात ये है, 1 प्लस पे आप देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या बिहेव करेगा बताना, 1. 1 माइनस पे क्या बिहेव करेगा, 0. तो आप देखोगे कि जो 1 माइनस है ना, मतलब आपका 0 से लेके 1 तक, नॉट इन डोमेन, समझे आप बात को, ये नीचे लिखा हुआ है ना, अभी ऊपर लिखा हुआ तो चलता था, Yes, sir. क्योंकि 0 से नीचे 1 तक अगर डालेंगे वैल्यू तो ये 1/0 आ जाएगा, समथिंग बाय 0 आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है, तो नॉट इन डोमेन, तो 1 पे जब चेक करेंगे तो 1 पे चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताना कितनी होगी, 1. 1 होगी, 1 प्लस पे वैल्यू कितनी होगी, 1. 1 होगी, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से लेके 0, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, और अगर 1 प्लस पे अपन ने बात की तो 1 प्लस पे और 1 पे ये क्या वैल्यू देगा, 1 देगा ये, Yes, sir. 1 देगा, और 2 प्लस पे और 2 पे क्या देगा बताना, चेक कर दो ऐसे ही, चेक कर दो, 2 प्लस पे 1. क्या देगा, 2 प्लस पे तो 2 ही देगा ना, Sir, 1 देगा. 2 प्लस पे, 2/2 होगा तो 1 होगा. हाँ 1 आ गया, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, और 2 माइनस पे क्या देगा, 2. 2/1. 2/1, ठीक है, तो वो अलग बात होगी, चलो अपन चेक कर रहे थे कि 1 पे, तो ये 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि 1 इस पे इसका डेफिनेट, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में ये था बताने के लिए कि एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, ठीक है, एंड एफ ऑफ 1 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो डोमेन में बातें करेंगे तो 1 पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, राइट साइड कंटिन्यूअस ऐसे बनेगा, राइट साइड कंटिन्यूअस है, ठीक है, Yes, sir. ये डेफिनेशन है, वन नेबरहुड नॉट इन डोमेन, वन नेबरहुड नॉट इन डोमेन में नहीं है, देन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट व्हेन एफ ऑफ ए प्लस राइट साइड इज इक्वल टू फाइनाइट, तो लिमिट एग्जिस्ट क्या ही कही जाती है जो डोमेन में नहीं है, तो ठीक है, ये वाली बात है, डोमेन में नहीं है, तो ना, Yes, sir. देन कंटिन्यूअस इफ एफ ऑफ ए प्लस ए एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, चलो ये वही है, माइनस इनफाइनाइट से 0, 1 से इनफाइनाइट, 1 प्लस इज इक्वल टू एफ प्लस ये कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या है, कंटिन्यूअस है फंक्शन डोमेन के अंदर, ठीक है, इसका अपन ने उल्टा एग्जांपल भी देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स देखा था, उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन नीचे आ गया, तो सो ध्यान रखना था आपको, ठीक है, Yes, sir. मॉड साइन एक्स बाय एक्स कर लिया ना अभी अपन ने, हाँ सर. कर लिया, एक्स अपॉन 1 में से कर लिया अपन ने, हाँ ये देखते हैं अपन कंटिन्यूअस है या नहीं है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है चेक कीजिए।
तो कंटिन्यूस है नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे 0 प्लस पे और 0 माइनस पे। तो 0 प्लस पे अगर बात करें तो ये वाला समान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 1 इंटू फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, ऑसिलेटिंग। Yes, sir. ठीक है, फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई, मतलब कोई फिक्स फाइनाइट नहीं है, मतलब फाइनाइट बहुत सही, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले सकता है, तो ऑसिलेटिंग वैल्यू है, ऑसिलेटिंग फाइनाइट लिख देता हूँ उसको, ऑसिलेटिंग फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, 0 माइनस पे क्या हो रहा है, 1, ये 1 ही रहेगा, सेम ही चीज रहेगी, साइन ऑफ 1/0 माइनस, तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग, नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटिंग। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटिंग। ठीक है, अब ये देखते हैं, एक्स साइन 1/x, एक्स इक्वल टू 0 पर, बताओ ये क्या है, 0 प्लस पे लिमिट निकालनी है अपने को और 0 माइनस पे लिमिट निकालनी है, 0 पे वैल्यू डिफाइन है। 0 प्लस पे देखते हैं, ये बेटा 0 प्लस, ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, ऑसिलेटिंग रहेगी, इंटू 0 रहेगी। क्या Yes, आपको sir. ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि सर साइन 1/x डिवाइड बाय 1/x, x टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये x टेंस टू 0 1 नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, Because 1/x does not tend to 0. हाँ, क्योंकि साइन समथिंग अपॉन समथिंग वेयर समथिंग टेंस टू 0, ये है डेफिनेशन। ठीक है, Yes, sir. तो ये इसको वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 0 को 10 नहीं करेगा, 1 को 10 नहीं करेगा, तो 0 प्लस जो है वो क्या रहेगा, ऑसिलेटिंग, 0 इंटू ऑसिलेटिंग फाइनाइट, ऑसिलेटिंग फाइनाइट। ठीक है, और 0 माइनस क्या करेगा, वो भी वही ऑसिलेटिंग फाइनाइट, और ये 0 है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, Yes. डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑसिलेटिंग वाला। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, तो आपका लिमिट्स कंटिन्यूटी समाप्त होता है। इस अभी डिफरेंशियबिलिटी चालू होगा, डिफरेंशियबिलिटी का डिफरेंशिएशन फास्ट चलेगा, मतलब आता है काफी कुछ, जैसे मतलब टॉपिक वाइज तो अलग होते हैं चीजें, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कंटिन्यूटी में भी आपने देखा, ऐसे सुनने के लिए जब अपने 11th में पढ़ा तो कंटिन्यूटी कितना सिंपल दिखता है, मतलब, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो जेई में काफी चीजें हैं मतलब सीखने के लिए।